हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मराठा राज। आज मराठा स्टेट के बारे में चर्चा करूंगा, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए, मराठा राज्य की स्थापना जो है वो शिवाजी महाराज करते हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 10 अप्रैल 1627 को सिवनेर के किले में हुआ था। 10 अप्रैल 1627 को सिवनेर के किले में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। माता का नाम जीजाबाई, पिताजी का नाम शाहजी भोसले। शाहजी भोसले बीजापुर रियासत में अफसर थे, नौकरी करते थे और इनके पास जो है पूना की जागीर भी थी शाहजी भोसले के पास। तो माता जीजाबाई, पिता शाहजी भोसले और गुरु थे समर्थ गुरु रामदास और संरक्षक के रूप में थे दादा कोण देव और पत्नी का नाम था साईं बाई। पत्नी का नाम था साईं बाई। एक बात और ध्यान दें, जब शिवाजी छोटे थे तो उसी समय शाहजी भोसले ने दूसरी शादी भी कर ली थी, जिससे जीजाबाई, माँ जीजाबाई ने जो है शिवाजी का लालन पालन किया था और बचपन में ही माता जीजाबाई जो है उनको वीर पुरुषों की, वीर जो व्यक्तित्व के वैभवशाली लोग थे उनके बारे में, वीरों के बारे में उनको कहानियाँ सुनाया करती थी, जिसके अंदर वीरता, निपुणता, चतुरता और अदम्य साहस शिवाजी के मन में पहले से ही, बचपन से ही भर गई थी। और वह जो है वो शतरंज का खेल शिवाजी के साथ खेलती थी और उनको जो है उसी समय वो किस तरीके किले जीतना है और झूठ मूठ का एक माध्यम बना करके बचपन में ही वो असली किले कैसे जीता जाता है वो उनको बता रही थी। जो उनको खेल खिला रही थी वही वो कुशाग्र बुद्धि के धनी हुए और वह वास्तव में वो सही करने लगे। शिवाजी वो रियल में जो है वो बहुत सारे किले जीतने लगे। एक बात और ध्यान दे लें आप लोग, यह जो मराठा स्टेट था, मराठा स्टेट वह जैव विविधता का क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र था और कृषि कम होती थी, लेकिन पहाड़ियों के बीच में बसा था। उत्तर की ओर जो है वह उत्तर की ओर विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत और उसके बाद पश्चिमी घाट, लगभग 3 ओर से उसके पहाड़ थे और एक ओर से समुद्र भी था। यह जो राज्य बना था, यह बहमनी राज्य जो है बहमनी राज्य टूटकर 5 भागों में बटा था और वो 5 भाग थे बरार, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा। एक बार फिर से देख लें, बीजापुर जहाँ का शासन आदिल शाही वहाँ पर शासन करते हैं, आदिल शाही वंश के, गोलकुंडा, कुतुब शाही, बरार, बीदर और अहमदनगर। बरार, बीदर और अहमदनगर, ये 5 राज्य थे जो बहमनी राज्य टूटकर बना था। और इसमें 2 स्टेट जो है दक्षिण भारत में वह बहुत मजबूत हुए। वह था पहला बीजापुर जहाँ आदिल शाही शासन था और दूसरा कुतुब शाही शासन था।
गोलकुंडा। यह दोनों राज्य आपस में सटे हुए थे और दोनों में शत्रुता भी थी, दोनों में शत्रुता भी थी। और जो मराठे थे, जो चूँकि उस क्षेत्र में जो है भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वहाँ पर जो है वहाँ पर कृषि कम होती थी, लेकिन जो लोग थे वह बहुत बहादुर थे, साहसी थे और चारित्रिक विशेषता उनमें थे, वो चरित्र के धनी थे और उनके अंदर देश प्रेम जो है कूट कूट करके भरा था। और ज़्यादातर लोग जो है वह नौकरी करते थे। नौकरी किसकी करते थे? सेना में नौकरी करते थे, आर्मी में नौकरी करते थे और वो गोलकुंडा और बीजापुर रियासतों में सैनिक का कार्य करते थे। यह तो हुआ उसका भौगोलिक क्षेत्र। और उसी समय एक त्रिकोणीय संघर्ष शुरू होता है। और इसके पहले थोड़ा सा शिवाजी के बारे में और आपको मैं बताऊं, उनकी विशेषता, कूट जो अदम्य साहस उनकी माँ ने उनके अंदर भर दिया था। और इसीलिए वो अपने पिता शाहजी भोसले से कहते हैं कि पिताजी, आप किसी की नौकरी क्यों करते हैं? आपको नौकरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपका एक स्टेट हो, आप किसी स्टेट के राजा हों, आपको किसी की गुलामी नहीं करना चाहिए। तो शाहजी भोसले ने अपने पुत्र शिवाजी से कहा कि बेटा, जब आप बड़े हो जाना तो आप जो है राज्य को स्थापित करना। और ऐसा हुआ ही। शिवाजी जो है वो बड़े होते हैं और वह जो है सबसे पहला अटैक जो है वो कुछ मराठों को लेकर एक सैनिक बनाए थे। और सैनिकों, और वो भी सैनिक बहुत मजबूत थे, बहुत मजबूत थे। और उन्हीं सैनिकों से मिल कर के वो जो है एक पहला सैन्य अभियान 1643 में करते हैं। और 1643 में जब करते हैं तो वो बीजापुर खिलाफ, बीजापुर जो स्टेट था जहाँ पर यूसुफ आदिल शाह का शासन था, वहीं पर बीजापुर पे वो अटैक करते हैं। और जब अटैक करते हैं तो 1643 में उन्होंने सिंहगढ़ का किला जीत लिया था। यह कंपटीशन में पूछा गया सवाल है कि शिवाजी का सबसे पहला सैन्य अभियान जो है वो कब था और किस किले को उन्होंने जीता था? तो 1643 में उन्होंने बीजापुर के सिंहगढ़ के किले को जीत लिया था। अब जब उनका ये शुरू हो गया विजय अभियान, तो फिर वो रुकने वाले नहीं थे। वो अदम्य साहस के धनी थे, वीरता कूट कूट करके भरी थी। फिर वो 1646 में जो है वो तोरण का किला जीतते हैं। 1646 में तोरण का किला जीतते हैं। और फिर जो है फिर वो जीतते हैं 1648 में जो है वो पुरंदर का किला जीतते हैं। 1648 में पुरंदर का किला जीतते हैं। 1656 में वो एक मराठा सरदार था, उसका नाम था चंद्रराव मोरे, उसका नाम था चंद्रराव मोरे। और चंद्रराव मोरे से जो है वो जावली का किला छीन लेते हैं। चंद्रराव मोरे से जावली का किला वो छीनते हैं। और उसके बाद जो है जब वो इतने किले जीत लेते हैं, सिंहगढ़ का किला, जावली का किला, पुरंदर का किला, तब जो है आदिल शाही, यूसुफ आदिल शाह जो है बीजापुर का शासक, वो घबराया। वह घबराया कि यह नौजवान जो नवयुवक है, इसमें किस तरीके की ताकत है जो हमारे शासन को जो है, हमारे राज्य को टक्कर दे रहा है। और तब उन्होंने एक, उसका सेनापति था यूसुफ आदिल शाह का, उसका नाम था अफजल खान। और अफजल खान जो है वह भी बहुत
बहादुर था, बहुत ताकत थी उसमें, और 6 फीट से ज़्यादा वो लंबा था। और जब उसको बुलाया था यूसुफ आदिल शाह ने और शिवाजी के बारे में बताया कि इसको पकड़ो, इस नवयुवक को, नहीं तो यह हमारे स्टेट को समाप्त कर देगा। तब जो है उसने, अफजल खान ने कहा कि मैं जो है शिवा को चुटकियों में ताली बजा करके उसको पकड़ लूँगा। और जब वो सेना ले करके अटैक करता है शिवाजी के ऊपर, तो शिवाजी उस समय प्रतापगढ़ के किले में थे। शिवाजी उस समय प्रतापगढ़ के किले में थे और महीनों जो है वो अफजल खां जो है किले को घेरे रहता है चारों तरफ से। बाद में जो है, और शिवाजी अपने सैनिकों के साथ वह भी मजबूत स्थिति में वहाँ पर थे, वो किले में थे। फिर जो है जब महीनों बीत गए, तब अफजल खान ने, एक मराठा सरदार था और उस मराठा सरदार का नाम था कृष्णराव भास्कर। उस मराठा सरदार का नाम था कृष्णराव भास्कर। और कृष्णराव भास्कर को जो है वो दूत बना करके अफजल खान ने शिवाजी के पास भेजा कि शिवाजी आपसे अफजल खान मिलना चाहते हैं। और अफजल खान के मन में जो है वो धोखा देने की, छल से मारने की विचार उसके मन में कपट चल रहा था। और जब उसके मन में कपट चल रहा था तो शिवाजी जो अदम्य साहसी थे, जिनमें वीरता कूट कूट करके भरी थी, वह बुद्धि में बहुत ही चालाक थे, उसके कई गुना चालाक थे। और वो समझ गए और उन्होंने हाथ में जो है वो बघनक पहना। बघनक जो है वो बिल्कुल अंगूठे की तरीके, ये 5 उंगलियों में, और जब वो उंगली मोड़ते हैं तो इस तरीके वो निकल आता है। हाथ में बघनक पहने, बाएं हाथ में, और जो है शरीर में जो है कवच धारण किया, बॉडी में जो है वो लोहे का कवच धारण किए, और सर पे जो है लोहे का जीनो टोप उसके बोला जाता है, जीनो टोप सर पे पहने, फिर उसके बाद वो पगड़ी बांध लिए। और जो अफजल खान था वह एक खंजर जो है वह अपने हाथ में जो है वो छुपा लेता है। और उसके मन में था कि जैसे मैं गले लगाऊंगा शिवाजी को और तुरंत जो है वो पीछे से जो है खंजर से वार कर दूंगा, यह उसके मन में था। फिर जो दूत गया था मराठा सरदार, दोनों की जो है, मराठा सरदार ने जो है शिवाजी, मराठा सरदार की बात शिवाजी मान लेते हैं और दोनों जो है शिवाजी और अफजल खान जो है वह एक स्थान पर मिलते हैं। और जैसे ही मिलते हैं अफजल खान जो है वो शिवाजी को गले लगाता है। और शिवाजी को जैसे ही अफजल खान गले लगाता है, और शिवाजी भी बहुत चालाक थे, वो बघनक से जो है उसकी छाती में, उसके पेट में जो है बहुत तेज़ी से वार कर देते हैं। और जिस तरीके वार करते हैं उसका वार से जो है, उनके वार से उसका पेट जो है वो फट जाता है। और जब पेट फट जाता है तो वो अपना खंजर नहीं निकाल पाता है, और वहीं पर जो है अफजल खान धराशायी हो जाता है। बाद में अफजल खान की सेना और शिवाजी मराठों के बीच जो है युद्ध होता है, और फिर जो है अफजल खान की सेना भाग खड़ी होती है। और जब अफजल खान की सेना भाग खड़ी होती है तब जो है शिवाजी जो है वो विजयी होते हैं और अपना जो है वो राज्य करने लगते हैं। बहुत राज्य क्या, वो बहुत सारे फिर क्षेत्रों को, अन्य जो क्षेत्र थे और किले जो बीजापुर से संबंधित थे उनको लूटने लगते हैं और धन इकट्ठा करने लगते हैं।
इधर औरंगजेब जो था वह भी ताक में बैठा था। उसको लगा था कि मुझे दक्कन, पूरे भारत में जो है वह विजय चाहिए, मुगलों की स्थापना चाहिए। इसीलिए जो है वह बीजापुर पर पे अटैक करता है। त्रिकोणीय संघर्ष होता है जिसमें मुगल अर्थात औरंगजेब बीजापुर को लूटना, शासन करना चाहता है और शिवाजी भी जो है बीजापुर पर स्थापना करना चाहते हैं। तो अब चूंकि शिवाजी जो है इस समय बहुत तेज चल रहे थे, तो शिवाजी को जो है पकड़ने के लिए वह जो है वह भेजता है शाइस्ता खां। वह भेजता है शाइस्ता खां को 1663 में, जो औरंगजेब का मामा भी था और वह दक्कन का सूबेदार था। दक्कन का सूबेदार था। और शाइस्ता खां जब वो चलता है, शाइस्ता खां जब वह चलता है तो वह जो है, यह लगभग ये मान लिए कि साल भर की ये लड़ाई थी और दिन में वो विजय प्राप्त कर लेता है। दिन में कुछ सफलता उसको मिलती है, लेकिन शिवाजी जो छापामार युद्ध के विशेषज्ञ थे और रात्रि में जो है, चूँकि मराठा क्षेत्र जो है वो पहाड़ी एरिया थी, दुर्गम एरिया थी और मुगल सैनिक जो है वो फील्ड में, मैदान में लड़ने वाले सैनिक थे और 1.5 लाख सैनिकों के साथ ये पहुंचा था। लेकिन रात में जो है शिवाजी उसके ऊपर अटैक करते हैं और शाइस्ता खां जो है, शाइस्ता खां को अधमरा कर देते हैं और शाइस्ता खां जान बचा करके भागा था। तब जो है शिवाजी ने जो है सूरत को लूटा। सूरत उस समय व्यापारिक केंद्र था और बहुत ज़्यादा धन था और बंदरगाह भी था, मुगलों का एरिया थी वो, और शिवाजी ने खूब लूटा उसको। और जब खूब लूटते हैं शिवाजी, और लूटते कब हैं? 1664 में। 1664 में लूटते हैं। आप लोग टाइम डेट को ध्यान रखेंगे, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। अब आगे देखते हैं कि 1664 में शिवाजी सूरत को लूटते हैं। फिर जो है औरंगजेब जो है वह अपने सैनिकों से पूछा कि क्या हुआ, दक्कन में हमने विजय प्राप्त की या नहीं। तब जो है उसके सेनापतियों ने कहा कि एक जो है शिवाजी है जिसके कारण हम दक्षिण में जो है विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तब जो है शिवाजी ने, औरंगजेब ने तब भेजा आमेर का राजा जय सिंह को, औरंगजेब ने भेजा था और वो भेजे थे 1664 में। और जब जय सिंह को औरंगजेब ने भेजा तो मुगल सेना, चूंकि मुगलों के नेतृत्व में जय सिंह गए थे और आमेर के राजा जय सिंह और बीजापुर, दोनों सेनाएं इकट्ठी होकर के, एकत्रित होकर के शिवाजी पर अटैक करती हैं और इनकी संख्या बहुत थी, उसके मुकाबले शिवाजी की संख्या कम थी। और जब ये अटैक करते हैं तो उस समय शिवाजी जो है वो पुरंदर के किले में थे। बीजापुर और मुगलों की सेना ने जब उनके ऊपर अटैक किया था तब वो पुरंदर के किले में थे और यह जो है चारों तरफ से सेनाएं जो है वो घेर लेती हैं शिवाजी को। फिर अंततः जो है संधि होती है। अंततः जो है
संधि होती है, और संधि में जो है जय सिंह ने कहा कि हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है, हमको बीजापुर पर विजय चाहिए। और शिवाजी ने भी कहा कि मुझे भी बीजापुर पर ही विजय चाहिए। यह बात होती है। और पुरंदर की संधि जो हुई थी उसके 3-4 प्रस्ताव थे। पहला था कि 35 जो शिवाजी ने किले जीत लिए थे, 23 किले जो है मुगलों को देने की बात आई कि 23 किले मुगलों को दे दिए जाए। आप समझ लीजिए कि कितने किले, 35 किले शिवाजी उस समय जीत चुके थे, 23 किले मुगलों को देने दिए, जिसकी आय 4 लाख रुपए प्रतिवर्ष थी, जिसकी आय 4 लाख रुपए प्रतिवर्ष थी। और दूसरी शर्त थी कि बीजापुर के खिलाफ अभियान चलेगा, उस अभियान को चलाएंगे मुगल, और मुगल चलाएंगे, और नेतृत्व जो है उस अभियान का शिवाजी करेंगे। उस अभियान का नेतृत्व शिवाजी करेंगे। और जो है शिवाजी को पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में हुई थी, उसके तहत 5000 सवार का मनसब देने की बात जय सिंह ने की, तो शिवाजी ने मना कर दिया। क्योंकि अगर वो 5000 मनसब के 5000 सवार के मनसब हो जाते तो एक तरीके से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते, और शिवाजी को अधीनता नहीं स्वीकार थे। उन्होंने कहा था कि हम किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम मनसब के मनसबदार नहीं होंगे, बल्कि आप मेरे पुत्र संभाजी को जो है मनसबदार बना दीजिए। तब 5000 सवार के मनसब जो है वो बन जाते हैं संभाजी जो शिवाजी के पुत्र थे। और यह संधि ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। उसका कारण ये था कि साल भर में ही यह संधि टूट जाती है, क्योंकि औरंगजेब ने इस संधि में रुचि नहीं ली। औरंगजेब ने इस संधि में रुचि नहीं ली, इसी के कारण यह संधि टूट जाती है। और 1666 में जो है राजा जय सिंह आमंत्रित करते हैं शिवाजी को कि आप आइए आगरे के किले में, और शिवाजी को लिवा कर जय सिंह जो है आगरे के किले में पहुंचता है। और वहां पर औरंगजेब जो आगरे का लाल किला है उसी में औरंगजेब बैठा हुआ था दीवाने आम में, और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो आते थे सब जो है झुक करके सलामी कर रहे थे औरंगजेब को। और शिवाजी को किसी के आगे झुकना जो है उनको गवारा नहीं था, उनको ये झुकना वो नहीं सीखे थे। इसीलिए जो है उनको मन में आया कि ये जय सिंह ने मुझे फंसा दिया, और वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं। जब अपनी तलवार निकाल लेते हैं तो औरंगजेब ने जो है शिवाजी को नज़रबंद करा दिया, उनको जो है कैद करा दिया। और उसी जो लाल किला आगरे का है उसी में एक जयपुर महल है, उसी महल में जो है शिवाजी को कैद करा देता है। और जब कैद करा देता है तो शिवाजी जो है वो अपने पुत्र के साथ भी थे, संभाजी जो थे। और शिवाजी ने बहाना लिया कि मेरी तबीयत खराब है और मैं जो है
गरीबों को उपहार दूंगा, मिठाई और फल बंटवाऊंगा और मुझे इजाज़त चाहिए। तो औरंगजेब के सेनापतियों ने कहा कि मैं मिठाई बाहर बंटवाऊंगा, आपको ज़रूरत नहीं है। शिवाजी जो है वो भेष पकड़ लेते हैं एक कर्मचारी का और अपनी जगह होरजी फर्जन नाम के व्यक्ति को बैठा देते हैं और उसका रूप पकड़ लेते हैं और संभाजी को जो है वो टोकरे में बैठा देते हैं। उसमें मिठाई फल से उनको, उस बड़े बड़े झाबे होते थे उसी में उनको बैठा करके ऊपर से मिठाई और फल लदवा दिए। कई फल जो है इसे टोकरे जाते थे, उन्हीं टोकरों के माध्यम से शिवाजी और संभाजी वहाँ से निकल जाते हैं और मथुरा होते हुए, पुरी होते हुए फिर अपने यहाँ दक्षिण भारत मराठा स्टेट में पहुँच जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे सवाल जो है वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर, आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़ें, सुने। यह सिविल सेवा से लेकर के क्लर्क तक के कंपटीशन में यहाँ से सवाल आते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।